नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और जिस तरह से बिहार में अभी आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ शराब के भी मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए चलकर जानते हैं। देखिए बिहार में जितना अपराध बढ़ रहा है, बिहार में जितना अपराध बढ़ रहा है और अभी के सरकार में जदयू नेता का हत्या हुआ है, उस पर क्या कहना चाह रहा था? देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि कुछ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारियों और एसपी के संपर्क में हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तत्काल कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं। और जहां भी घटनाएं हुई हैं वहां तत्काल हमारी प्रशासन ने, हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। जो आपने देखा कि दानापुर में जो जदयू नेता की हत्या हुई, उसमें ज़मीन विवाद का मामला स्पष्ट हुआ है। 24 कट्ठे ज़मीन खरीद बिक्री का था। तो निश्चित रूप से आज के दिन में काफ़ी छोटी छोटी बातों पर लोग आप एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। भाई भाई की हत्या कर रहा है, बाप बेटे की हत्या कर दे रहा है। कहीं न कहीं लोगों की सोच में कहीं न कहीं गिरावट आई है। तो निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार तो काम करता रहेगा। हमारी सरकार कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको कार्रवाई करती है, उसकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन हम लोग का मानना है कि अभी एक भाईचारे का संदेश देना, देश में, राज्य में गीता और रामायण का पाठ करके स्कूलों में लोगों को सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ताकि इस बात को समझे कि हत्या कोई अंतिम कड़ी नहीं है, इससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। अपराध से और कोई किसी को मार करके शांति से नहीं रह सकता है। इसलिए सभी स्कूलों में सरकार को गीता और रामायण की पढ़ाई करनी चाहिए। चौक चौराहों पर, पार्कों में हवन का कार्यक्रम कराना चाहिए, ताकि राम राज की जो परिकल्पना थी वो साकार हो सके और भाई भाई को भाई समझे, आपस पड़ोसी को पड़ोसी समझे। और इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं पर रोक लगेगा और निश्चित रूप से अपराध पर नियंत्रण प्रशासन कर पाएगी। दूसरा सवाल सर, इस बिहार में शराबबंदी का कह रहा है, शराबबंदी है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार का कटिहार से एक बच्चा है दारू बेच रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें सामने आती है, इसमें दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके बिहार सरकार चली है, हमारी सरकार चली है, शराबबंदी, जो बहुत बड़ा सकारात्मक सोच है राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि बिहार के लोगों का भला होगा। शराब से लाखों घर बेघर होते थे, माँ बहनों के गहने ले जा करके उनके पति बेच देते थे, उनके भाई बेच देते थे, मारपीट होता था, बहुत अपराध बढ़ते थे। लेकिन काफ़ी कंट्रोल, अभी जो सर्वे हुआ उसमें 1,78,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। लेकिन उसके बाद भी जो शराब के कारोबारी हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, अभी भी चोरी छुपे लाकर शराब बेच रहे हैं और उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे प्रत्येक दिन पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारा सीमा चारों तरफ से खुला है, बिहार का बॉर्डर, इसलिए उन लोग को आसानी होता है। प्रशासन के सजग रहने के बाद भी शराब लाने में सफल होते हैं। लेकिन सरकार कतई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, कार्रवाई करती रहेगी और हम लोग का विश्वास है कि निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। अच्छा, दूसरा सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त की है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास खुद इतनी संख्या है कि राज्यसभा जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कुछ और भी उनके दिमाग में होगी, लेकिन हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसा होगा तो निश्चित रूप से वो कभी भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, केंद्र के बड़े नेता रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, स्वच्छ छवि रही है। तो अगर उनकी इच्छा होगी तो उन्हें कौन रोकेगा? बिहार राज्यसभा चल जाता है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो तो गठबंधन बैठ के तय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जदयू भाजपा आपस शराब को रोकथाम के लिए प्रशासन तत्पर है, लेकिन आए दिन बिहार के हर जिलों में जहरीली शराब मामले में, और नालंदा में भी कई लोगों की मौत हुई थी, 20 लोगों की मौत हुई, और बिहार के अलग अलग जिलों में भी मौत हो रही है। तो इस पे आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, जहरीली शराब जो गांव घर में बनते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बिहार में, सभी राज्यों में चोरी छुपे बनते हैं। उसके बाद भी सरकार कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन संभव नहीं है कि हर घर में पुलिस बैठाया जाए, क्योंकि घर के अंदर बनाते हैं वो लोग शराब, कच्चे शराब बनाते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और लगातार उनके लिए छापेमारी चल रही है, सघन छापेमारी का व्यवस्था सरकार ने किया है। और आप देखें, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, ड्रोन की व्यवस्था की है, उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से इसमें जन सहयोग की जरूरत है, जनता को जागृत होने की जरूरत है, समाज को आगे आने की जरूरत है कि इस तरह की अगर बात हो, कहीं कोई शराब बना रहा हो गांव देहात में, तो प्रशासन को बतावे कि पहले ही उस पर कार्रवाई हो जाए, तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। तो जैसा कि अभी बता रहे थे, तो प्रशासन की भी तो मिलीभगत इसमें बताई जा रही है देखिए कि जो शराब माफिया है वो पैसा दे करके छूट जाते हैं, ऐसा है ना। आरोप तो प्रशासन देखिए के ऊपर भी लगा गलत होता है और उसका अंत होता है, गलत करने वाले का अंत होता है। अगर प्रशासन के लोग मिले हुए हैं तो आप देखेंगे कि दर्जनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें सस्पेंड हुए हैं, सैकड़ों पुलिस को बर्खास्त किया हमारी सरकार ने। तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी बचेगा, 1 से 2 बार करेगा, तीसरी बार पकड़ा जाएगा। अगर ऐसे व्यवसाय में शामिल हैं, ऐसे लोग को प्रोत्साहित कोई भी अफसर या पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उनको नहीं बख्शेगी। तो बीते 2 महीना पहले नालंदा में जहरीली शराब कांड मामले में 20 लोगों की मौत हुई और वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे वो चिल्ला कर कह रहे थे कि सोसराय थाना के जो भी थाना प्रभारी हैं और थाना के जो भी लोग हैं, उस लोग मिले हुए हैं, पैसा लेकर के वो काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, देखिए जांच चल रही है, कार्रवाई भी हुई है, ट्रांसफर स्थानांतरण भी हुए वहाँ से। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि केवल कह देने से कोई, जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है कि इसमें शामिल हैं, हम शामिल हैं, तो कार्रवाई सरकार नहीं करती है। उसका वीडियो भी आपको दिखेगा सोशल मीडिया पर? नहीं, दिखेगा। अगर उसकी प्रमाणिकता है तो निश्चित आप निश्चिंत रहिए कि वैसे लोग को सस्पेंड किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या सस्पेंड कर देने से जो लोग मरे हैं उनकी भरपाई हो जाएगी? तो क्या हमारे नियम में प्रावधान है संविधान में कि हम उनको गोली मार दें, उनको फांसी पर चढ़ा दें डायरेक्ट? उसके न्यायालय है, न्यायालय तय करेगा कि उनको क्या सजा मिलेगी। नहीं, लेकिन आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है बिहार में, तो जो लोग बेघर हो गए, जिनके माता पिता मर गए हैं, वो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? देखिए, अब उनकी जिम्मेवारी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब पीने के मामले में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। अगर कोई शराब पी के मरता है, किसी का परिवार मिलता है, तो उसको पहले सजग होना चाहिए था, प्रशासन को पहले बताना चाहिए था। और अगर हम ऐसे लोग को प्रोत्साहित करेंगे तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस पर पाबंदी लगाना। तो जैसा कि आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी का क्या कुछ कहना था। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।